फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उन्हें सिलेक्ट कैसे किया जाता है एंड हाउ टू बाय देम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, इक्विटी एक मेजर कंपोनेंट होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी का। वैसे इन्वेस्टमेंट दो तरह से होता है, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद लो या आप म्यूचुअल फंड से लो। अब म्यूचुअल फंड क्या है सब जानेंगे आज इस वीडियो में, so that you can start your investment journey through mutual fund. 5 things we are going to cover in this video. Now let's see what are they. First is what are mutual funds, then what are types of mutual funds, then how to select mutual funds, then how to invest in mutual funds, and last is tax implication on mutual funds. सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। इट इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यू कैन बाय डायरेक्ट स्टॉक विच आई डू, बट दैट्स डजंट मीन इट शुड बी योर अप्रोच ऑल्सो। देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स फॉर दिस हु नो मोर देन अस. So why don't we give them the flexibility and autonomy to do that for us? In 3 simple steps I'll tell you. हम रिटेलर्स उन फंड्स को पैसे देते हैं, उनसे यूनिट्स लेते हैं, वहाँ के फंड मैनेजर्स एलोकेट करते हैं स्टॉक्स में एंड हमें उसके बदले रिटर्न्स देते हैं. It's simple as that. Now next point is, what are the types of mutual funds? So there are 3 types of mutual funds: equity mutual fund, debt mutual fund, and hybrid mutual fund. Under equity mutual fund, there is large cap, mid cap, and small cap. In large cap, top 100 company comes, which has very low risk. Then mid cap companies are like 101 to 201 mid range, which has a medium risk, and small cappers below 200, which has a high risk. Now what are debt funds? Debt funds are like fixed deposits, bonds, जिसमें आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है, बिकॉज यहाँ इसमें कम रिस्क होता है, इसीलिए आपको इसमें कम रिटर्न्स मिलता है. देन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड. व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड मीन्स मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. थोड़ा सा आपको अगर पूरा डेट नहीं चाहिए या आपको मतलब पूरा मीडियम रिस्क चाहिए, थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा डेट, बैलेंस्ड फंड चाहिए, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के लिए जा सकते हैं. इसी के अंडर आता है ELSS, यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम. यह है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स. मोस्टली पीपल गो फॉर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स बिकॉज इसमें उन्हें 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है. सो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट और टैक्स भी बच रहा है, सोने पे सुहागा. सो नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन म्यूचुअल फंड. अब जो म्यूचुअल फंड से हमें गेन होता है, उसका टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है वो जानते हैं. ठीक है. नाउ जैसे कि मैंने बताया आपको, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड: इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड. सो इसमें क्या होता है, अगर आप इक्विटी एंड हाइब्रिड इन्हें सेल करते हो, इक्विटी फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स, इफ यू गेन एनीथिंग, आपको उसमें से कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है, दैट कम्स अंडर कैपिटल गेन्स. अगर आप इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड विद इन 1 ईयर लेकर बेच देते हो, उससे आपको जो गेन होता है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, STCG, LTCG, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखना. सो विद इन अगर 12 मंथ्स में आपने बेच दिया तो आपको टैक्स लगेगा 15% इन STCG. ठीक है. LTCG, उसमें अगर आपने 1 साल के बाद, ऑब्वियसली 1 साल के बाद बेचोगे, तो 10% का आपको
टैक्स लगेगा। अगर उसमें भी कंडीशन है कि अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के अबव है, ठीक है, अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख के अबव है तो ही 10% लगेगा। अगर आपका गेन विद इन 1 लाख है, बिलो 1 लाख है, तो 0% लगेगा। है ना मजे की बात। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स ऑन डेट फंड्स। जो हमें डेट फंड्स मतलब एफडी वगैरह, उसमें से जो गेन होता है वो उस पे कैपिटल गेन नहीं लगता, वो हमारे इनकम में ऐड हो जाता है और उस पर टैक्स जो लगता है वो हमारे नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट जो होता है हमारा, उस हिसाब से हम पर टैक्स लगता है। अंडरस्टूड? देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड समझ तो लिया, अब सिलेक्ट कैसे करें, कैसे समझ में आएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है। तो सबसे पहले आपको जानना है उस कंपनी के बारे में, ठीक है, फिर उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखना है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, या अबव 5 इयर्स में कितना रिटर्न दिया है, और आपको रिटर्न्स कंपेयर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट NAV, नेट एसेट वैल्यू, यानी कि उस फंड की वैल्यू कितनी है, बिकॉज उस NAV के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगे, आप अपने पैसे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि सपोज आपने 100 रुपए दिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो डजेंट मीन 100 रुपए के 100 रुपए आपके लिए एलोकेट होंगे। 100 रुपए से कुछ स्लाइट परसेंटेज वो लोग अपने एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, जैसे सैलरीज देनी है, एनालिस्ट हायर करने हैं, वो सब एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सब थोड़ा सा हमें बेयर करना पड़ता है। इट्स हार्डली 0.1% टू मैक्स 2% तक होता है, ठीक है। तो अब आपके लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ा खर्चा पानी तो हमें देना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, अगर आप विद इन 1 ईयर बेचना चाहते हो अपने फंड को, तो आपको 1% एज अ फीस देना पड़ेगा, ठीक है। 1% ऑफ योर वैल्यू जितना आ रहा है उसका 1% कटेगा, प्लस उस पर STT एंड GST एंड ऑल वो सब। लेकिन वही आप अगर 1 साल के बाद सेल कर रहे हो, मतलब जब वो LTCG के कैटेगरी में आ जाता है, तब आप पे 0% एग्जिट लोड लगता है। ये डिपेंड करता है फंड टू फंड। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू बाय म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स कैसे बाय करें। एक था ओल्ड मेथड जो हम ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जैसे शेयर होल्डर अपने ब्रोकर के पास जाता है। और अभी का न्यू मेथड है, हम डायरेक्ट अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल वन, ये सारे ऐप्स है हमारे पास, डीमैट अकाउंट्स, उसमें से कर लेते हैं। मैं पर्सनली इन मनी से करती हूँ, बिकॉज मुझे ये बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंप्लीफाइड एंड इट हेल्प्स मी टू मेक अ क्विक डिसीजन ऑल्सो। मुझे जो भी जैसा चाहिए होता है उसमें सब सेग्रीगेट किया हुआ है, सो उससे मैं बहुत इजीली अपना डिसीजन बना सकती हूँ। सो मैं तो पर्सनली इन मनी यूज करती हूँ, आप जो भी अपना डीमैट यूज करते हो वही करना। For your convenience, let me show you how I select mutual funds from InMoney app. तो हम चलते हैं InMoney ऐप में। ये मैं म्यूचुअल फंड्स के अंडर में आ गई। यहाँ आपको दिखेंगे 3 टैब्स, एक माय फंड्स, एक इन्वेस्ट और दूसरा ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो हम इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। यहाँ आपको कैटेगरी बनी हुई है। अगर आपको कलेक्शंस देखना है तो यहाँ पे आपको अलग अलग दिए हुए, जैसे हाई रिटर्न है, टैक्स सेविंग है, गोल्ड है, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अब प्रॉपर अगर आपको इक्विटी फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसे मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, अगर आप कंपनीज में बेट नहीं करना चाहते, आपको कंपनीज नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट सेंसेक्स पे, BSE, NSE इंडेक्स पे आपको बेट करना है, आप
इंडेक्स पे बेट करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि इंडेक्स ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आप डायरेक्टली इंडेक्स पे भी बेट लगा सकते हो। नाउ इंडेक्स फंड्स में भी आपको डिफरेंशिएट मिलेंगे, जैसे कि आपको निफ्टी 50 है, निफ्टी मिड कैप है, ग्लोबल, निफ्टी स्मॉल कैप है, देन डेट फंड्स है, बैंक, पीएसयू, लिक्विड फंड्स, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, देन hybrid funds. Hybrid means mix of debt and equity, just balance equity, multi asset, equity savings, aggressive. And यहाँ बेस्ट पार्ट ऐसे भी दिया हुआ है, मोस्ट पॉपुलर फंड हाउसेस। पॉपुलर फंड हाउसेस का भी आपको अलग से सेग्रीगेट करके दिया हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कि कौन सा बेटर है, क्या है, नहीं है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल HDFC पे चलती हूँ, HDFC आई एम नॉट रिकमेंडिंग, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। अभी जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है HDFC ओवरनाइट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यहाँ पे उन्होंने ये भी दिया हुआ है, ये डेट फंड है, इक्विटी, देन लो रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, फिर इसका एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है कितना है, जितना एक्सपेंस रेशियो कम उतना आपका बेनिफिट, ठीक है। उसने कितना रिटर्न्स दिया है, उसका कितना साइज़ है, उस AUM का साइज़ कितना है, मतलब कितना बड़ा फंड है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये आपको एक मोटा मोटा पिक्चर दे देता है। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि चलो ये वाला देखते हैं, ठीक है, HDFC डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ आपको प्रॉपर दिख रहा है, इक्विटी फंड है, डायरेक्ट है, वेरी हाई रिस्क है और डिविडेंड यील्ड है। इफ़ यू इन्वेस्ट 10K, आपने सपोज 10,000 इन्वेस्ट किए, आपको एक महीने में कितना रिटर्न दिया, मोर और लेस सेम। निफ्टी 500 ने 4.1 दिया, ये फंड ने 4.2 दिया, कुछ ये नहीं है, चेंज नहीं है। 3 मंथ्स में भी 100 है, 6 मंथ में फिर भी बेटर दिया है, बिकॉज निफ्टी 500 तो माइनस में चला गया, बट आपके फंड ने एटलीस्ट 2% दिया है। एक साल का परफॉर्मेंस देखे तो निफ्टी 500 19%, जबकि अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता इन मनी से तो आपको 31% का रिटर्न मिलता। अगर मैं मैक्स देख लूँ तो मैक्स देखा जाए तो ओवरऑल 31% तो इंडेक्स ने दिया, बट आपके फंड ने 45% दिया है। फिर यहाँ हम डिटेल में जाएंगे, तो डिटेल में भी आपको दिख रहा है अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो या मंथली SIP करते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं वन टाइम करती हूँ, वन टाइम मैंने 1 लाख रुपीज़ डाल दिए, तो अगर आप FD में डाले होते आपने तो कितना बढ़ता, 1.6 होता। ये आपका 1 ईयर दिख रहा है, आप चाहो तो 6 मंथ देख सकते हो, 3 मंथ्स देख सकते हो, मैं 1 ईयर देख रही हूँ। कंपैरिजन, कोई दूसरा कैटेगरी में इन्वेस्ट किया होता तो मोर और लेस इतना, लेकिन दिस फंड गेव मी 1.32। फिर उसका एक्सपेंस रेशियो, उसका बेंचमार्क, उसका साइज़, ठीक है, उसमें आप मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम लमसम एक 5,000, और SIP आप स्टार्ट करना चाहते हो तो 300। एग्जिट लोड कितना है, 1% है। देखो, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम इन 0 to 1 ईयर्स, ठीक है, मतलब 0 से 1 ईयर के बीच में अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो 1% फ़ी भरना पड़ेगा। अब सी ऑल करते हैं। लॉक इन पीरियड है, नो लॉक इन पीरियड। टर्नओवर कितना है, 5.91%। अब इसने, ये फंड ने हमारे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ किया है देखते हैं। तो इक्विटी में उसने ऑलमोस्ट 99% अलॉट किया है, और डेट फंड में, डेट एंड कैश में उसने 1% रखा है। दैट्स गुड। लार्ज कैप मतलब हमारा मैक्सिमम पैसा लो रिस्क पे है। स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा, हमने यहाँ थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है। मिड कैप, देन कौन से सेक्टर्स में है, टेक, डिफेंसिव, इंडस्ट्रियल, यहाँ पे सब आपको
डिटेल में आपको मिल जाता है। आपको यहाँ बेस्ट पार्ट और ये भी है कि यहाँ आपको फंड मैनेजर का नाम, अबाउट द फंड, देन कितना फंड एलोकेट हुआ है, उस AUM का साइज़, एक्सपेंस रेशियो, सब कुछ मिल जाता है आपको एक ही क्लिक पे। बेस्ट एंड सिंपल है, बिल्कुल आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लेमैन लैंग्वेज है, यूज़र फ्रेंडली है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखना और बताना मुझे आपको कैसा लगा।